जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस नए वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 हिंदी काव्य खंड का पंचवटी शीर्षक पाठ का यहाँ पर तीसरा पद्यांश, जो कि इस प्रकार से है। किस व्रत में है व्रती वीर यह, निद्रा का यों त्याग किए, राजभोग के योग विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका, तन है मन है जीवन है। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पद्यांश है, इसके बाद जो चौथा पद्यांश है, मर्त्यलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों पद्यांशों का संदर्भ सहित व्याख्या और काव्य सौंदर्य मैं आपको बताऊंगा। इसके पहले के वीडियो में मैंने यहाँ पर जो पहला पद्यांश है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, दूसरा जो पद्यांश है, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, तो ये दोनों पद्यांशों का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य कुछ इस तरह की पीडीएफ नोट्स के जरिए बता दिया था। अब देखो यहाँ पर, तो सबसे पहले मैं आपको इसकी सरल व्याख्या बताऊंगा। सबसे पहले जब आप अपनी पीडीएफ नोट्स बनाएंगे या परीक्षा में लिखेंगे तो कैसे आपको लिखना है। मान लीजिए तीसरे पद्यांश को आप सॉल्व कर रहे हैं या तीसरा पद्यांश परीक्षा में आ गया, तो आप कैसे लिखोगे, ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले पद्यांश के शुरुआत के शब्द क्या हैं, किस व्रत में, इसके बाद डैश डैश कर देना, लास्ट के शब्द क्या है, जीवन है, यहाँ आप देख लो जीवन है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसकी जो है सरल व्याख्या बता दूं, फिर संदर्भ प्रसंग व्याख्या कैसे लिखना है। तो चलिए ध्यान दें, किस व्रत में है व्रती वीर यह, निद्रा का यों त्याग किए। प्रस्तुत पद्यांश के अंतर्गत राम और सीता की कुटी पर पहरा देते हुए लक्ष्मण की विशेषताओं का चित्रण मैथिली शरण गुप्त जी कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि किस व्रत में है व्रती वीर यह, यानी इस वीर पुरुष ने कौन सा, किस व्रत में यानी कौन सा व्रत धारण किया है, निद्रा का यूं त्याग किए, और जिसके कारण इसने अपनी निद्रा को यानी नींद को भी क्या कर दिया है, त्याग दिया है। यानी किस व्रत में यह व्रती वीर यह, निद्रा का यों त्याग किए, यानी कौन से व्रत में ये वीर जो है व्रत धारण, कौन सा व्रत धारण कर लिया है इस वीर पुरुष ने, जिसने अपनी निद्रा को भी त्याग दिया है। राजभोग के योग विपिन में बैठा आज विराग लिए। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, यह तो राज्य के सुखों को भोगने वाला, राजभोग के योग विपिन में, राजभोग यानी राज्य के सुखों को भोगने वाला, विपिन यानी जंगल में, बैठा आज विराग लिए। परंतु किस कारण से यह वन में वैराग्य ग्रहण करके बैठा है, राजभोग के योग विपिन में बैठा आज विराग लिए। कहने का तात्पर्य है कि राज्य के सुख को भोगने वाला ये वीर पुरुष किस कारण आज विपिन यानी जंगल में वैराग्य धारण करके बैठा हुआ है। बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि पता नहीं क्या बात है इस कुटिया में, यानी इस कुटिया में ऐसा कौन सा धन या अमूल्य धन छिपा हुआ है जिसका ये प्रहरी बना हुआ है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है, जीवन है। यानी
जिसकी रक्षा के लिए, जिस कुटिया की रक्षा के लिए इसका तन मन और जीवन लगाते हुए यह प्रहरी के रूप में तत्पर है। तो चलिए मैं आपको इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या बता दूं, फिर इसके बाद चौथा जो पद्यांश है इसका भी अलग संदर्भ प्रसंग व्याख्या बताऊंगा। चलिए ध्यान दें मेरे प्यारे बच्चों, और एक बार शेयर कर दें आप सभी लोग इस वीडियो को। तो मेरे प्यारे बच्चों, संदर्भ ऐसे लिखना है, हेडिंग आप डाल दीजिएगा, प्रस्तुत पद्यांश हिंदी काव्य में संकलित एवं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी शीर्षक कविता से उद्धृत है। बिल्कुल इसी तरह से आप संदर्भ लिखेंगे परीक्षा में भी और अपनी नोट्स में भी। क्लियर। प्रसंग क्या होगा कि यहाँ राम और सीता की कुटी पर पहरा देते हुए लक्ष्मण की विशेषताओं का चित्रण किया गया है। चलिए व्याख्या ध्यान दें आप लोग, इस तरह से हेडिंग आप डाल देंगे व्याख्या। तो यहाँ पर ध्यान दें, किस व्रत में है व्रती वीर यह, निंद्रा का यों त्याग किए, राजभोग के योग विपिन में बैठा आज विराग लिए। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि इस वीर पुरुष ने कौन सा व्रत धारण किया है जिसके कारण इस प्रकार नींद का त्याग कर दिया है, और यह तो राज्य के सुखों को भोगने योग्य है, परंतु किस कारण से यह वन में वैराग्य ग्रहण किए हुए बैठा है। चलिए ध्यान दें, आगे कहते हैं मैथिली शरण गुप्त जी कि बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि पता नहीं इस कुटिया में ऐसा कौन सा अमूल्य धन रखा हुआ है जिसकी रक्षा में तन मन और जीवन लगाते हुए लक्ष्मण प्रहरी बना हुआ है। तो ये हो गई लिखित व्याख्या। अब देखो काव्य सौंदर्य। तो प्रस्तुत पद्यांश की भाषा क्या है, खड़ी बोली है, रस यहाँ पर अद्भुत रस है, अलंकार यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरह से आपने देखा तीसरे पद्यांश का संदर्भ प्रसंग लिखित व्याख्या काव्य सौंदर्य। चलिए चौथे की मैं आपको सरल व्याख्या बता दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको इसका जो है संदर्भ प्रसंग व्याख्या काव्य सौंदर्य लिखना है। मर्त्यलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है। यहाँ पर ध्यान दें, प्रस्तुत पद्यांश में मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि सीता जी तीनों लोकों की लक्ष्मी हैं। मर्त्यलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। यानी सीता जी तीनों लोकों की क्या हैं, लक्ष्मी हैं, और वह अपने स्वामी श्री राम के संग मर्त्यलोक यानी मृत्यु लोक के पाप और कलुषता को मिटाने के लिए यहाँ पर आई हुई हैं। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि उन्होंने अपने निवास के लिए इस कुटिया को स्वीकार किया है और वह इस समय इसी में निवास कर रही हैं, और यही लक्ष्मी वीर वंश की क्या है, लज्जा हैं। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, और इसीलिए लक्ष्मण जैसे प्रहरी को यहाँ नियुक्त किया गया है। विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि यह निर्जन स्थान है, विजन देश है यानी निर्जन स्थान है, निशा शेष है, रात्रि का समय अभी शेष है, चारों ओर निशाचरी माया ठहरी, चारों ओर राक्षसों ने राक्षसी माया फैला रखी है। तो चलिए ध्यान दें कैसे इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना है आप सभी को। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आप पद्यांश के शुरुआत के शब्द लिख देना, फिर इस तरह से डैश डैश कर देना। लास्ट के शब्द क्या हैं, माया ठहरी। अब देखो संदर्भ कैसे लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हिंदी काव्य में संकलित एवं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी शीर्षक कविता से उद्धृत है। प्रसंग क्या होगा, कवि ने उस अनुपम धन की महानता का वर्णन किया है जिसकी रक्षा में वीर व्रती लक्ष्मण एकाग्र मन से संलग्न है। चलिए अब व्याख्या आपको कैसे लिखना है। तो इस तरह से आप हेडिंग डाल देंगे व्याख्या।
मर्त्यलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। तो सीता जी तीनों लोकों की लक्ष्मी हैं। वह अपने स्वामी श्री राम के साथ मर्त्यलोक के पाप और कलुषता को मिटाने के लिए यहाँ आई हुई हैं। उन्होंने अपने निवास के लिए इस कुटिया को स्वीकार किया है। वह इस समय इसी में निवास कर रही हैं। और यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। मेरे प्यारे बच्चों, मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि यही लक्ष्मी वीर वंश की लज्जा हैं, इसीलिए लक्ष्मण जैसे प्रहरी को यहाँ नियुक्त किया गया है। यह निर्जन स्थान है, रात्रि का समय अभी शेष है, चारों ओर राक्षसों ने राक्षसी माया फैला रखी है। चलिए काव्य सौंदर्य भी आप लोग ध्यान दें। भाषा क्या है पद्यांश की? खड़ी बोली है। रस यहाँ पर शांत रस है। अलंकार अनुप्रास और रूपक अलंकार है। अब देखो यहाँ पर इसके बाद पांचवा है पद्यांश, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तंभ निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा, बंद नहीं अब भी चलते हैं, नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पद्यांश को और दूसरे नंबर पर छठा जो पद्यांश है विखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। दोनों पद्यांशों का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।